गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम करण एंड वंस अगेन आई वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धैर्य IQ। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपने पर्यावरण और सेहत के साथ साथ परिवार वालों का भी ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो गाइज चलिए, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट अस बिगिन दी क्लास। आज जो हम लोग बात करेंगे टेरिटोरियल राइट के ऊपर बात करेंगे। हमने जो पिछले क्लास में पिटसिंजा एक्ट देखा था उसमें मैंने टेरिटोरियल राइट के ऊपर बात करा था कि कंपनी के पास कुछ टेरिटोरियल राइट थे जिसके थ्रू वो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में रूल कर रहे थे। तो हमने ये देखा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि टेरिटोरियल राइट तो मैंने कवर कराया ही नहीं, तो मैं टेरिटोरियल राइट के ऊपर पहले वीडियो ले आऊँगा, उसके बाद मैं बच्चों को फिर नेक्स्ट 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ाऊँगा। ओके गाइज, तो चलिए टेरिटोरियल राइट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो टेरिटोरियल राइट्स होता है वो गाइज, वो होता है एक बेसिकली पावर। ओके गाइज, वो अलग अलग स्ट्रीम्स में पावर होती है। वो किस किस स्ट्रीम्स में पावर होती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके गाइज, जो पावर होती है वो होता है पहला कि कंट्रेटरी के ऊपर कितना कंट्रोल होता है उसका। दूसरा जो होता है गाइज, वो होता है कि जुरिडिक्शन पावर उसके टेरिटरी के अंदर में कितनी स्ट्रांग है। ओके गाइज, वो दिखाता है उसका टेरिटोरियल राइट को। ओके गाइज, और जो तीसरा होता है वो होता है कि टेरिटरी के रिसोर्सेज के ऊपर कितना कंट्रोल है उसका। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है? हम लोग अगर पढ़ेंगे टेरिटोरियल राइट को तो टेरिटोरियल राइट की ये थी डिफिनेशन, लेकिन गाइस टेरिटोरियल राइट को हम लोग ना 3 टाइप में डिवाइड करके रखते हैं। वो 3 टाइप कौन कौन है उनको चलिए देखते हैं। तो गाइज, अगर मैं चाहता तो डिफिनेशन तो आप लोगों को डिफिनेशन ऐसे ही पढ़ा देता, लेकिन एक टीचर का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होता है ना कि टेरिटोरियल राइट जो भी एक टॉपिक होता है उससे बच्चों के दिमाग में अच्छे से फिट कर दिया जाए, समझा दिया जाए। अगर डिफिनेशन मैं भी डिफिनेशन पर अंडरलाइन करके पढ़ा देता तो इसमें मेरे और आपको पढ़ने में कोई फ़र्क ही नहीं रहता। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुझे तो प्ले करना ही है। मुझको क्या करना है कि आप लोगों को अच्छे से समझाना है इस टॉपिक को कि टेरिटोरियल राइट होता क्या है। ओके गाइज, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम टेरिटोरियल राइट के ऊपर बात करेंगे देन आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो गाइज, हमने भी देखा कि टेरिटोरियल राइट का मतलब होता है बेसिकली पावर। वो अलग अलग स्ट्रीम्स में होती है, वो 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड होती है टेरिटोरियल राइट। वो हम लोगों ने टेरिटोरियल राइट को समझने के लिए 3 टाइप में डिवाइड करके रखा है। ओके गाइज, तो वो क्या क्या होते हैं टेरिटोरियल राइट, चलिए देखते हैं। जो पहला होता है गाइज, वो होता है कि कंपनी का जो टेरिटरी का जो जुरिडिक्शन पावर है टेरिटरी के अंदर में वो कितना दूर तक आता है। ओके गाइज, जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट रूल कर रही है, इंडिया की गवर्नमेंट रूल कर रही है, यहाँ तक क्लियर है। हम पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में होता था कि किंग सब रूल करते थे, लेकिन अभी तो डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं हम लोग 21st सेंचुरी में। तो जब डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं तो एक डेमोक्रेसी के अंदर में तो एक गवर्नमेंट होती होगी, जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में कितने दूर तक रूल कर पा रही है वो दिखाता है उसका टेरिटोरियल राइट। ये हो गया पहला। ओके गाइज, और जो दूसरा होता है कि टेरिटोरियल राइट में होता है दूसरा, वो होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बॉर्डर्स को कितने अच्छे से मेंटेन कर पाती है, बॉर्डर्स में कितने दूर तक उसके पकड़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो होता है टेरिटोरियल राइट। ओके गाइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितनी टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं। ओके गाइज, जो बॉर्डर्स होते हैं वो बॉर्डर में भी टेरिटोरियल राइट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे मैं आप लोगों को अभी मैप में समझाऊंगा। और जो तीसरा होता है वो गाइज, वो होता है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कितने उसकी पकड़ होती है गवर्नमेंट का। ओके गाइज, जो टेरिटरी के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या फिर कोई इंसान रूल कर रहा होता है, तो जो टेरिटरी का मालिक होता है उसके पास जो टेरिटरी के अंदर में जो भी रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, उसको उस पर सारा अधिकार किसका होता है, उस टेरिटरी के मालिक का। जैसे इंडिया के अंदर में कुछ भी रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, वो सब किसके हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो गए हैं। तो ये हो गया टेरिटोरियल राइट। 3 टाइप में डिवाइडेड थे ये टेरिटोरियल राइट्स, तो हमने अभी समझा। अब चलिए इसी को मैं थोड़ा सा मैप के बेसिस पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेरिटोरियल राइट क्या होते हैं। ओके गाइज, यहाँ तक टेरिटोरियल राइट आपने समझा, लेकिन मैं आप लोगों को मैप में समझाऊंगा कि टेरिटोरियल राइट किसे कहते हैं। ओके गाइज, जो टेरिटोरियल राइट्स होता है गाइज, वो जैसे कि अगर पश्चिम में देखें हम लोग गुजरात की ओर, तो गुजरात में आता है गुहार मोती, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और नॉर्दर्न में बात करें तो नॉर्दर्न में आता है इंदिरा कोल, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। और ईस्टर्न में सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ तक आता है, कीबितू तक आता है। और जो होता है सदर्न में सबसे मोस्ट पॉइंट आता है वो होता है
कैप कोमेरिन, जिसे हम लोग अभी मॉडर्न नाम कन्याकुमारी कहते हैं। ओके गाइज, अगर इसमें हम लोग आइलैंड को भी इंक्लूड कर लें तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है। तो गाइज इन सब इलाकों में ये सब किसकी टेरिटरी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इंडिया की ये टेरिटरी है। अब इस जगह पर अगर रूल होगी तो कौन सी गवर्नमेंट रूल करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल करेगी ना, डेफिनेटली। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो रूल नहीं करेगी, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल करेगी। तो ये जुरिडिक्शन पावर जितने भी दूर तक बॉर्डर फैले हुए हैं सब किसकी टेरिटरी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर रूल कौन करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हो गया पहला। ओके गाइस, ये हो गया पहला डिवीजन। और जो दूसरा होता है गाइज वो होता है बॉर्डर एरिया। जैसे इस बॉर्डर एरिया को डिवाइड जो करके रखा है, बाघा बॉर्डर यहाँ पर है जो, तो इस बॉर्डर में जैसे ही हम लोग चले जाएंगे उस बॉर्डर में, पाकिस्तान की बॉर्डर में क्रॉस करेंगे अगर बाघा बॉर्डर को, तो बाघा बॉर्डर को क्रॉस करते ही पाकिस्तान में एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल नहीं चलेगी ना, यहाँ पर पाकिस्तान की रूल चलेगी। तो गाइज मेरा बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जैसे ही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेरिटरी छोड़ते हो वहाँ पर आप दूसरे टेरिटरी में एंटर करते हो और उस जगह पर दूसरी टेरिटरी के मालिक का वहाँ पर नियम कानून चलने लगता है। तो बेसिकली बॉर्डर के अंदर में रहकर जो भी आप कर सकते हो वो सारे टेरिटरी राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। इंडिया में रह रहे हो तो सारे राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। कुछ कुछ टेरिटोरियल राइट पर्सन्स के भी होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास ज़मीन है, ज़मीन में भी आपका टेरिटोरियल राइट्स है ना। जैसे कि आपका जो 10 एकड़ ज़मीन है तो उस ज़मीन पर किसका टेरिटोरियल राइट है? आपका है, डेफिनेटली। आप वहाँ घर बनाओ, वहाँ पर घर बनाओ, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाओ, कुछ भी करो, वो आपके टेरिटरी है ना, तो आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है? तो हम समझ रहे थे कि बॉर्डर एरियाज में जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सपोज वन डे अगर ये LAC बॉर्डर में चाइना का भी कंट्रोल कर लेता, ओके गाइज, ये चाइना का भी इस बॉर्डर को कंट्रोल कर लिया, एनेक्स कर लिया, अपने में मिला लिया, यहाँ तक क्लियर है? अगर इसको मिला लिया तो अगर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर पाई तो जब जिस भी दिन अगर यूनाइटेड नेशन में बात उठा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में बात उठेगी, तो हम लोग कह सकते हैं दावे के साथ ये टेरिटरी हमारी थी, ये टेरिटरी हमारी है। और इस टेरिटरी पर गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने, जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना है, उसने इस पर कब्जा कर लिया है। ये टेरिटरी हमारी हुआ करती है और हमारी ही है। तो इस टेरिटरी पर जो कब्जा किया है, अभी इस बॉर्डर पर जो कब्जा किया वो चाइना ने कर लिया। ओके गाइस, तो हम लोगों के पास एक प्रूफ रहेगा कि इस टेरिटरी का मालिकाना हक हम लोगों के पास है। ये बॉर्डर एरियाज का टेरिटोरियल राइट हो गया। ओके गाइस, तो इससे गवर्नमेंट मेंटेन करती है जो टेरिटोरियल राइट्स होते हैं बॉर्डर एरियाज में। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है? बॉर्डर एरियाज को भी मेंटेन करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके, क्लियर है यहाँ तक? पहला जुरिडिक्शन पावर बॉर्डर के अंदर में कितने दूर तक फैला हुआ, दूसरा बॉर्डर एरिया में कितने टेरिटोरियल राइट तक फैला हुआ, इतने यहाँ से लेकर, समझ रहे हो गाइज आप लोग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, इधर जितने दूर तक फैले हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेरिटरी, इधर बॉर्डर में जो रूल करता है ना, इधर बॉर्डर एरियाज को जो कवर करके रखता है, तो वो सारे राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है? और जो तीसरा होता है वो होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी पकड़ है। सपोज दैट गाइज, यहाँ पर अगर आप लोगों को इस जगह पर सोना मिलता है, ओके गाइस, जैसे KGF शहर में यहाँ पर सोना मिल जाता है, तो ये सोना किसका हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया। डेफिनेटली ये टेरिटरी क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो यहाँ का सोना भी किसका होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। यहाँ झारखंड है, अगर झारखंड में यूरेनियम मिल गया, ओके गाइस, और यहाँ पर झारखंड के अंदर एक धनबाद जिला है, धनबाद जिला में अगर यहाँ पर मिल गया कोयला, ओके गाइस, तो इस पर किसका कंट्रोल है? सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर? मुंबई में जो गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में जो गुफाएं, एलोरा गुफाएं, जो भी हेरिटेज नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी चीज़ें ह्यूमन मेड, जो भी चीज़ें आपको एक टेरिटरी के अंदर में दिखती है, कॉपी, कलम, किताब, लैपटॉप, जो भी फेंके हुए कुछ भी चीज़ मिल जाती है एक टेरिटरी के अंदर, सब किसका, उस पर किसका हक चला जाता है? कॉपीराइट किसका चला जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस टेरिटरी के मालिक का। तो गाइस, इससे आपको समझना होगा एक टेरिटरी के अंदर कुछ भी चीज़ पाया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी आप कह सकते हो। बेसिकली आप नेचुरल रिसोर्सेज को समझिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो खनिज लवण संपदा पाई जाती है, जैसे कि अभ्रक, सोना, यूरेनियम, कोयला, तो ये सारी चीज़ों पर हक किसका चला जाएगा? उस टेरिटरी के मालिक का। तो इंडिया में कुछ चीज़ें मिलेगी तो उस पर हक किसका जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये था गाइज टेरिटोरियल राइट। ओके गाइज, आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेरिटोरियल राइट्स क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, और टेरिटोरियल राइट्स 3 टाइप्स के होते हैं वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को टेरिटोरियल रेवेन्यू के ऊपर बात करूंगा। तो टेरिटोरियल रेवेन्यू क्या होता है उसके ऊपर मैं भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। हमने आज की इस वीडियो में टेरिटोरियल राइट के ऊपर बात करा। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, लौटेंगे एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ गाइज, आप लोग धैर्य आई की
टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसका पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइज।